पिछले कई हफ्तों से बाजार की वॉलेटिलिटी ने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को ही सहमा के रखा हुआ है और अब अनुमान जताया जा रहा है कि शेयर बाजार में इस हफ्ते भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 900 कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे, लोकसभा चुनाव, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स डेटा, एफओएमसी मिनट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफआई और डीआई फ्लो और साथ ही साथ अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के चलते शेयर बाजार बंद है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 21 मई यानी कि मंगलवार को बाजार में कारोबार होगा। यानी इस हफ्ते सिर्फ 4 दिन ही बाजार में कारोबार देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इस हफ्ते बाजार में होने वाले हैं। सबसे पहले 900 कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे। मार्च तिमाही का अर्निंग सीजन अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 7वें हफ्ते में लगभग 900 कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। इस हफ्ते ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल्स, आईटीसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और डिवीज लेबोरेटरी जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा बीएचईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, अशोक लेलैंड, जुबिलेंट फूड वर्क्स, 197 कम्युनिकेशन, इंडिया सीमेंट्स, ऑयल इंडिया, सेल, ग्लैंड फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर और सुजलॉन एनर्जी भी इस हफ्ते अपनी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। दूसरा जो पॉइंटर है वो है लोकसभा चुनाव। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चुनावी नतीजे और तिमाही नतीजों को लेकर अनिश्चितताओं के बीच इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। बाजार की नजर मौजूदा आम चुनाव के बचे हुए 7 में से 3 फेज पर रहेगी। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान हुआ था। इस हफ्ते लोकसभा चुनाव अगले 2 फेज में पहुंच जाएगा। 5वें फेज में 20 मई को 6 राज्यों और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्र में लोग वोटिंग करेंगे, जबकि छठे फेज के लिए 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव के पहले फेज में कुल मतदान 66.95% रहा, जबकि 19 अप्रैल को पहले फेज में 66.14%, 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 66.71%, 7 मई को तीसरे फेज में 65.68% और 13 मई को चौथे फेज में 69.16% का मतदान हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स डेटा। मई महीने के लिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई फ्लैश नंबर्स 23 मई को जारी किए जाएंगे। अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.8 पर था, जबकि मार्च में ये 59.1 पर था। इसी अवधि के दौरान सर्विसेज पीएमआई 61.2 के मुकाबले 60.8 पर आया। इसके अलावा 17 मई को समाप्त हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े 24 मई को जारी किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एफओएमसी के मिनट्स। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के मेजर जेरोमी पवेल की इस हफ्ते स्पीच है। इससे बाजार के परसेप्शन में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पिछली एफओएमसी मीटिंग में फेड ने लगातार छठी बार ब्याज दरों को 5.25 से लेकर 5.5% पे बनाए रखा था। ग्लोबल लेवल पर बाजार का फोकस 21 मई को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोमी पवेल की स्पीच पर रहेगा। उसके बाद 22 मई को इस महीने की शुरुआत के आयोजित मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के एफओएमसी मिनट्स पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा जो 5th पॉइंट आता है वो आता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स डेटा। जापान और अमेरिका का इकोनॉमिक्स डेटा और साथ ही साथ ग्लोबल करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव बाजार की दिशा के लिए काफी ज्यादा मेजर होगा। इस हफ्ते ब्रिटेन का इन्फ्लेशन, अमेरिका का जॉब डेटा, एसएनपी का ग्लोबल सर्विसेज और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी सामने आएगा। इसके अलावा जो 6th मेजर फैक्टर आता है वो आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईएस की एक्टिविटीज भी इस हफ्ते में अहम फैक्टर में से एक होगी, क्योंकि वो 1 और महीने के लिए बड़े सेलर रहे हैं। ऐसा चुनाव नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण भी हो सकता है। हालांकि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी कि डीआईएस ने एफआई के आउटफ्लो की भरपाई एक बड़े अंतर से जारी रखी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफआईएस 4 जून को आने वाले आम चुनाव के नतीजों पर फोकस कर रहे हैं ताकि वो नए तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बना सके।
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 18 मई को समाप्त हुए हफ्ते में कैश सेगमेंट में करीबन 10,650 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, जिससे चालू महीने के लिए टोटल नेट सेल्स 33,625 करोड़ रुपीस की हो गई है। हालांकि डीआई सप्ताह के दौरान 14,410 करोड़ रुपीस और महीने में 33,820 करोड़ रुपीस के शेयर्स के नेट बायर्स रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये भरपाई होती हुई दिखाई दी है। उसके बाद जो 7 मेजर पॉइंट आता है वो आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। प्राइमरी मार्केट में मेन बोर्ड सेगमेंट से सिर्फ एक ऑफिस स्पेस सोल्यूशन का आईपीओ 22 मई को ओपन होगा। इसका इशू साइज करीबन 599 करोड़ रुपीस का है। वहीं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के शेयर की लिस्टिंग 23 मई को होगी। एसएमई सेगमेंट में भी जीएसएम फाइल सिर्फ एक आईपीओ होगा जो कि 24 मई को ओपन होगा। तो ये थे कुछ 7 बड़े फैक्टर्स जो इस हफ्ते बाजार की दिशा को तय करेंगे और बाजार की भी इन फैक्टर्स में कड़ी नजर रहेगी।